बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे सामने है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने को और सहाबा इकराम को उतनी तकलीफ़ देने के बाद भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने, मेरे दोस्तों, ना किसी से बदला लिया, ना किसी को बद्दवा दी। ये हमारे नबी की ज़िंदगी है। और मेरे दोस्तों, उलमा इकराम ने तफसीर के अंदर सुलह हुदैबिया का जो वाक़या को लिखा है, वो तो दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत उमर जैसे सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, इतना दब कर माहिदा किया जाए, अल्लाह अकबर, सुलह किया जाए, अल्लाह अल्लाह। हज़रत अली, अबू बकर, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने फिर उसके बाद में क्या अता फ़रमाया? मक्के मुकर्रमा अता फ़रमाया। और मेरे दोस्तों, अगर हुज़ूर की तकलीफ़ को अगर देखें, हज़रत शेखुल हदीस ने पहली सफ़ों के ऊपर ही तैफ़ के वाक़ये को नक़ल किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, पूछा कि जिब्रील अमीन ने ख़ुद कहा कि आप उनके लिए दुआ फरमाइए, बद्दुआ फरमाइए, बद्दुआ फरमाइए। जी, जो भी आप को हुक्म देंगे फरिश्तों को, वो पूरा कर देगा। क्या बोले? मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ, अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो आने वाले होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरे दोस्तों हमारे सामने हमारे नबी की ज़िंदगी इतनी सामने रखी हुई है, फिर भी आज हम मेरे दोस्तों शोरा और अमारत बोल के लड़ ले रहे, झगड़ा कर ले रहे, पुलिस स्टेशन चल जा रहा केस। क्या हो मेरे दोस्तों, हम इससे क्या हासिल करना चाह रहे? बोलो, क्या हासिल हो रहा है इससे? इससे मेरे दोस्तों, अगर हम शोरा अमारत वाले आपस में लड़ लेंगे तो फिर मेरे दोस्तों इसमें अवाम जो भोली भाली है वो इसमें किस में जुड़ेगी? वो किससे जुड़ेगी? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये देखो, जब पहली जमातें निकली थी तो लोग जमात को किससे देखते थे? बड़ी इबरत के साथ देखते थे। ये कैसी जमात है मेरे दोस्तों? हत्ता के अगर किसी मस्जिद में जमात चले गई तो हमारे भोले भाई, भोले भाले मुसलमान भाई क्या करते थे बताओ? उनके ब्यागा फेंक दे के मस्जिद को धो देते थे। हमारे भाई आते हो, कोई दूसरे नहीं थे मेरे दोस्तों। वो तो शुरू में था, आज तो काम इतना सब मालूम हो गया जमात क्या है। 3 दिन गया तो सर पे टोपी आ रही, 40 दिन गया तो सर पे दाढ़ी आ रही, 5 टाइम की नमाज आ रही, तहज्जुद आ रही। इतना देखने के बावजूद भी मेरे दोस्तों, अगर कोई शोरा की जमातें आ गई, उनके ब्यागा निकाल के फेंक दे रहे, ले। तो मेरे दोस्तों, वो तो उनको नहीं मालूम था शुरू में, अब तो सबको मालूम हो गया। फिर क्या हो गया मेरे दोस्तों? क्यों ऐसा? नहीं मेरे दोस्तों, ख़ास कर हमारे बड़ों की तरफ से तो ये नहीं है ना कि भाई शोरा की जमातें आ गई तो निकाल दो, अमारत की जमातें आ गई तो निकाल दो, ये तो नहीं है ना दोस्तों। हमारे बड़े तो हमें ये कह रहे हैं, कौन सी भी जमात आए उनकी नुसरत करे, उनसे मुलाकात करे, उनके साथ बैठें और उनसे जो है ना मदद लें, जमातें बनाएं, वो करें। मगर मेरे दोस्तों, आज अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें इंतखाम का जज्बा ऐसा ले लिए, फरमाया दोस्तों अब हमें ये भी नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे, क्या बोल रहे। हज़रत शेखुल हदीस की ख़ास कर फ़ज़ाइल तबलीग जो लिखे हज़रत, वो सब पढ़ना चाहिए दोस्तों। एक बार नहीं पढ़ना, 1000 बार पढ़ना फ़ज़ाइल तबलीग। उसके अंदर हज़रत लिखे कि हम दावत के काम के अंदर ऐसे मंग हो जाते हैं, हमें किसी की इज़्ज़त, किसी की बड़ाई का कोई पता ही नहीं चलता, हम ग़ीबत ही करते रहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए ख़ास कर हम सब एक हो जाएं, सब मिलके एक दूसरे की मदद और ताउन से काम करने वाले बने। मगर मेरे दोस्तों, किसी के बारे में दिल के अंदर ज़र्रा भी खलिश ना रखे। हज़रत अनस की हदीस हम कितने मरतबा बोले, आप बोले, मैं बोला, कितनी मरतबा हम सुने। ऐ अनस, फरमाया तेरा शाम इस हाल में हो कि तेरे दिल में ज़र्रा बराबर भी किसी से कीना ना हो, सुबह इसमें हो कि ज़र्रा बराबर भी कीना ना हो। यह मेरी सुन्नत है बोले हुज़ूर, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की कल मेरे साथ जन्नत में रहेगा। बिखरे मोती के अंदर मौलाना यूनुस साहब लिखे। तो मेरे दोस्तों, हम सब इतने फ़ज़ाइल जानते हुए भी, इतने बातें मानते हुए भी, हमारे बड़ों की बातें सुनते हुए भी, आज मेरे दोस्तों हम एक दूसरों को
ایک دوسروں کو اللہ معاف کرے. کیسے کیسے الفاظ بول رہے ہیں، میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا ہوں. اس لیے میرے دوستوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم ایک دوسروں کی عزت کریں، ایک دوسروں کا مقام کو پہچانیں، ایک دوسروں کے لیے دعائیں کریں. میرے دوستوں، اس وقت ہم آپس میں مل کے کام کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں. لڑائی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بزرگوں نے لکھا جھگڑا ایک ایسی چیز ہے، چاہے کیسا بھی ہو، ذلت ہی ہو، اس میں ذلت ہی ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے ہم پہلے جس طرح کام کرتے تھے ایسے ہی کام کرنے والے بنے. سیروزہ کی جماعتیں نکالنے والے بنے، چھلے کی، 4 مہینے کی، بیرون کی، خواتین کی جماعتیں، اور مسجد، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، اور صبح شام کی تسبیحات، اور ڈیلی 2.5 گھنٹے، اور مہینے کے 3 دن. یہ ہمارے پاس بہت بڑا کام ہے دوستو. ہم یہ کام شیطان نے ہم سے چھڑا دیا، بس آپس میں ہمیں لڑائی میں لگنے میں لگا دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.